हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके YouTube चैनल है मैथ मित्र। दोस्तों, मैं हूं बीरमणि कुमार। आज आप लोग का मैथ का बेसिक बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हम पहला सवाल लेकर के आए हैं 3x² + 15x + 12। जितना भी आपने गुणनखंड पढ़ा, एक्स स्क्वायर के अभी तक किसी में नहीं गुणांक हमने पढ़ाया था। आज हम एक्स स्क्वायर में अगर किसी को हम गुणांक देते थे, कोई संख्या से अगर गुणांक यहाँ कर देते हैं तो उसका गुणनखंड हम किस तरह से बनाएंगे। तो आइए, सबसे पहले क्या काम करना है कि एक्स स्क्वायर के जो भी गुणनखंड है, यहाँ पे जितना भी गुणांक है, इसको हमको इसमें गुना कर देना है। जो लास्ट वाली संख्या था, इसका गुणांक हम इसमें गुना कर देते हैं। तो आइए, हम जब इसको गुना कर देते हैं बारका में, तो ये 12 तिया हो जाएगा 36। अब 36 को देखिए आप किस तरह से लिखिएगा। तब बारका पढ़िएगा 3 बेरा, तब 36 आएगा। फिर 36 कैसे आएगा? तो 18 का पढ़िएगा 2 बार, तब 36 आएगा। फिर 36 कैसे आएगा? 6 का पढ़िएगा 6 बेरा, तब 36 आएगा। फिर 36 कैसे आएगा? तो 9 का पढ़िएगा आप 4 बेरा, तब 36 आएगा। दोस्तों, 36 को लाने के लिए यहाँ पे 4 तरह का आइटम तैयार हुआ। अब चारों में देखना है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो आइए हम बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पे अब देखना है कि कौन होगा। तो देखिए, हम पहला चेक कैसे करते हैं। तो हमने कहा था कि अगर ये दोनों टेबल को जो है आपको, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं, अगर यज्जा परी वाला आ जाता है, यानी बीच वाली संख्या अगर आ जाता है, तो समझ जाइए वही टेबल यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आइए हम दोनों टेबल को पहले हम जोड़ते हैं। तो अगर 9 और 4 को हम जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना आता है? 9 4 13। यहाँ लाना है कितना? 15। तो ये आपको 13 आता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। 6 को 6 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। सही कहा कि 12 होगा। और यहाँ पे लाना है कितना? 15। तो ये नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से ये दोनों के जोड़ो। 18 को 2 में जोड़ेंगे तो 18 2 20 होता है ना दोस्त? तो जी हाँ, ये आपको 20 होता है। यहाँ लाने का था आपको 15, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये जोड़िए, 12 3 कितना होता है? 15। तो 15 यहाँ देख लीजिए, 15 ही लाना था तो 15 आ गया। तो यही आपको यहाँ पे सेट कर देना है 12 गुने 3 को। तो आइए हम किस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। तो आइए हम पहले लिखते हैं, जो सवाल है उसको लिखिए। आपको 3x² है पहला में, तो 3x² लिख लीजिए। अब देखिए 15 को क्या लिखेंगे? 12 और 3 15 होता है, तो इसको लिखिए 3x और 4x, 12x मिला करके लिख दीजिए, तो आपको 15 हो गया। क्योंकि x इसलिए यहाँ पे मिलाएं क्योंकि आपको 15 लाने का था दोस्त, इसलिए इसमें जोड़ दिया। आपको x मिला करके 3 और 12 15 हो गया। जिस प्रकार से आपको, जैसे 12 है दोस्त, ये 12 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको समझ जाना है कि 36 नहीं था। ये इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे 36 होकर के गुणांक हमने निकाल लिया कि कौन सा ऐसा गुणांक है ताकि जोड़ करके 15 भी आवेगा। तो 12 तिया 36 था, इसलिए हमने यहाँ पे 12 तिया 36 लिखा। बाकी जो संख्या है आपको वही लिखना है। तो आइए हम अगला फिर क्या करते हैं, ये दोनों में हम कॉमन देखते हैं। ये दोनों में कॉमन देखिए क्या चीज है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन एगो होगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एगो x भी कॉमन हो गया। तो इसमें कितना बचा? एगो x बचा। और इसमें 3x के 3x गुणांक हो गया, पूरा के पूरा कॉमन हो गया। तो बचा कितना? 1 बचा। यही हो गया x + 1। अब देखिए, ये दोनों में बताना है दोस्त। ये दोनों में बताएंगे तो कितना होगा? जब ये दोनों में गुणांक आपको कॉमन लीजिएगा तो 12 12 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें बचता है x और इसमें बचता है 1। हमने कहा था दोस्त कि अगर गुणनखंड जब हम बनाते हैं तो दोनों कोनों वाला संख्या समान होना चाहिए। इस घर वाला और इस घर वाला दोनों संख्या देख लीजिए समान है। अगर x + 1 यहाँ भी है तो x+ यहाँ भी है, दोनों का बराबर है। अब देखेंगे दोस्त क्या करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों में देखेंगे क्या हमारा फिर से कॉमन है। तो देख लीजिए x + 1 दोनों तरफ से अगर कॉमन है तो x + 1 ले लेंगे। इधर देखिए क्या बचा, इधर बच गया 3x, इधर कितना बच गया? 12। x + 1 × 3x + 12, यही है आपका। दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए। दूसरा सवाल हम तुरंत लेकर के आ रहे हैं। जिस प्रकार से अपने पहला सवाल को हल किया, उसी प्रकार से दूसरा सवाल लेकर के हम तुरंत आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, फिर से हम दूसरा सवाल लेकर के चले आए हैं। जिस प्रकार से अपने पहला सवाल हल किया था, उसी प्रकार से अब दूसरा हम सवाल को हल करेंगे। तो आइए, आपका दूसरा सवाल क्या है? 4x² + 2x - 6 है। लास्ट में संख्या आपको 6 है। तो हमने कहा था दोस्त कि अगर x² के जो भी गुणांक है, सबसे पहले इस गुणांक को कहाँ करना है? तो आपको लास्ट में करना है। अब पढ़ दीजिए
पढ़ लीजिए इस संख्या को, तो कितना होता है, चरका पढ़िएगा 6 बेरा तो कितना होता है 24, यानी 24 आपको कौन कौन से टेबल में आएगा जो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देख लीजिए 24 को लाने के लिए छौका पढ़ा गया है 4 बेरा, 6 चौका 24, 24 ला दिया। फिर 24 को लाने के लिए बरका 2 बेरा पढ़ा गया है, 12 दूनी 24 हो गया। फिर 24 को लाने के लिए 24 का पढ़ा गया 1 बेरा, फिर 24 आ गया। फिर 24 का लाने के लिए 8 गुने 3 पढ़ा गया, 8 या 24 हो गया। तो दोस्तों आपको 24 लाने के लिए है 4 प्रकार के आइटम तैयार हो गया है। तो अब आपको देखना है कि इसमें कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या नहीं होगी। तो आइए हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं। चेक इसी तरह से क्या करेंगे कि जोड़ला पर या घटैला पर यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्या आपको लावेगा वही संख्या यहाँ पर होगा। तो आइए हम पहले देखते हैं घटा करके कि 8 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 5 आता है। 5 नहीं आता है, जी हाँ 5 आता है। यहाँ कितना लाना है, 2, ये आपको 2 लाना था, यहाँ आ गया है 5, इसलिए आपको ये संख्या नहीं होगी। चलिए आइए इसको घटा करके देखते हैं। 24 में 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 23, 23 आता है। यहाँ लाने के कितना है, 2, आपको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 2 आ गया। ये देखिए आपको 12 में से 2 घटाना है, ये कितना आएगा आपको 10, यहाँ लाने का कितना है 2, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौका में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आता है, 2 आता है। यहाँ कितना लाना था, 2, इसलिए यही संख्या हो गया। तो दोस्तों आपको इस संख्या को यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो देखिए घटैला पर आपको ये आ रहा है, तो घटाव की क्रिया भी हमारा 2 तरह से होगा। घटाव की क्रिया 2 तरह से होगा। एक है कि 6 में से 4 घटेगा तो भी आपको 2 आएगा। एक है कि 4 में से 6 घटेगा तो आएगा माइनस में 2। अब देखना है कि कौन होगा। हमको यहाँ लाना है क्या, प्लस में 2 लाना है। देख लीजिए प्लस में कौन 2 आ रहा है। 6 में से 4 घटता है तब आता है आपको प्लस में 2, तो यही आपको संख्या लिखना पड़ेगा। ये जो 6 में से 4 घटा है वही संख्या आपको यहाँ लिखना होगा। तो आइए हम लिखते हैं, ये 4x² जैसे है वैसा ही आपको लिखना है। 2x को लाने के लिए आपको 6x में से आपको 4x को घटाना होगा। जी हाँ, 6 में से 4 घटेगा तब आपको 2 आ जाएगा। जैसे दोस्तों आपको -6 है, -6 है, वही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 24 बैठा दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब अगला क्या करना है, ये दोनों में कॉमन क्या होगा, ये दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या होगा। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो दोनों में 2 जरूर मिलेगा। 2 कॉमन होगा। x² इसमें है, x इसमें है, तो एगो x मिलेगा। तो इसमें क्या बचेगा आपको, 2x बचेगा। इसमें क्या होगा, तो 2 तिया 6 यानी 3 बचेगा। दोस्तों हमने कॉमन लेकर के आपको अंदर से वाली संख्या को हमने लिख दिया। अब देखना है कि ये दोनों में कॉमन क्या है। आइए -2 यहाँ भी कॉमन है, -2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ भी बचेगा -2x। और इसमें क्या बचेगा, 6 में कितना, 2 तिया 6, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों आपको माइनस यहाँ कॉमन हुआ था, तो ब्रैकेट वाली जो साइन होगा वो आपको चेंज होकर के बदल जाएगा, है ना। तो आइए दोस्तों आप देखना है कि हमारा गुणनखंड सही है कि नहीं। हमने कहा था पिछले भी वीडियो में एक बात को कहा था कि अगर ये लास्ट जो घर वाला है, ये दोनों घर वाला बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 2x + 3 है तो यहाँ भी 2x + 3 होना चाहिए। 4x + 3 रहेगा तो यहाँ भी 4x + 3 होगा, लेकिन हमको है 2x + 3, तो यहाँ भी 2x + 3। अगर गुणनखंड में ऐसा होता है तो आपको गुणनखंड सही माना जाता है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ से यहाँ तक में देखना है क्या होगा कॉमन, और यहाँ से यहाँ तक में अब हमारा क्या कॉमन होगा। देख लीजिए 2x + 3, 2x + 3 दोनों तरफ है, तो 2x + 3 आपको कॉमन हो गया। अब इधर क्या बचागा, अगर इधर बचा है आपको 2x और इन्हें क्या बच गया 2, तो 2 लिख देंगे। यही आपका गुणनखंड है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।